आप सभी को यीशु सहाय यूट्यूब रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो प्रभुवार है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात या 13वां प्रभुवार है और विषय है प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। आइए प्रार्थना करें। हे जीवित यीशु, हम सब धन्यवाद देते हैं, तूने अपने आप को मानव जाति के लिए जीवन की रोटी के रूप में तूने सिद्ध कर दिया। यह वर दे परमेश्वर कि हम सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के जीवन से सदैव जुड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर बिना यीशु हम सब में जीवन नहीं हो सकता। आज की पूरी आराधना में हम सबकी अगुवाई कर, गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में तू ही हम सबकी अगुवाई कर। परमेश्वर पूरे प्रभुवार और पूरे जीवन भर हम सब तेरी स्तुति और महिमा करते हुए परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है उसे सदैव अपने पास बनाए रखें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गीत संख्या 128, हिम नंबर 128। कलेक्ट की प्रार्थनाओं को हम सब करें। हे अनुग्रहकारी पिता, तूने हमें सिखाया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, और तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को सच्ची रोटी बनने के लिए भेजा जो संसार को जीवन देती है। हे पिता, हम पर दया कर और यह रोटी हमें सदा दिया कर, ताकि वह हम में जिए और हम उसमें जीते रहें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हम सब प्रार्थना करें जो धर्म के खोजी हैं और कटिक्यूमनों के लिए। हे परमेश्वर हमारे पिता, हम विनती करते हैं यह वर्त कि तेरे धर्म के खोजी तथा कटिक्यूमन सब तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को और उसकी मृत्यु के द्वारा कमाई हुई पाप क्षमा तथा उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना सीखें, ताकि तेरे
पवित्र बपतिस्मा पाकर जल और आत्मा से पुनर्जीवित हों तथा अनंत त्राण के लिए अधिकारी बन जाएं, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया है और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उसकी प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना को हम सब करेंगे। पाप अंगीकार। भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का पहला पाठ हम सभी सुनेंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसके 16 अध्याय और उसके 2 पद से 7 पद और 13 से 15 पद तक। निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय, उसके 2 पद से 7 पद और 13 पद से 15 पद तक। जंगल में इस्राएलियों को सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ में मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। 13 पद से। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटोरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो
वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सभी भजन संहिता सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे और बारी बारी से हम लोग भजन संहिता को पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 उसके 37 से 43 तक। तब वह इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। पिता की और पुत्र की और पुत्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब सदा बरंजुगान जुग रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठवचन है इब्रानियों की पत्री और उसके तीसरा अध्याय उसके पहला पद से। इब्रानियों की पत्री उसके तीसरा अध्याय उसके पहला पद से 6 पद तक। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस रीति और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 182, हिम नंबर 182। May
सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में लिखा है और उसके 24वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 पद से 35 पद तक। यूहन्ना 6 अध्याय पद संख्या 24 से 35। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुँचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आप सभी का ऑनलाइन आराधना में फिर से हम सब स्वागत करते हैं। एक सुंदर दिन, सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों पर मनन ध्यान कर सके। हमारे लिए जो ध्यान का विषय है, जो हमें सुसमाचार सुना, पुराने नियम की पुस्तक से सुना, नया नियम से सुना, हर एक वचन हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई उस रोटी के विषय बतलाता है जो हम मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे भोजन के लिए, हमारे खाने के लिए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो हमें शारीरिक मजबूती भी देता है और आत्मिक मजबूती भी प्रदान करता है। परीक्षा के समय प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का वचन होकर देहधारी हुआ, और उसी देहधारी वचन को हम लोग जब पा लेते हैं, हम उससे खा लेते हैं और उससे जब हम ग्रहण करते हैं, तब हम क्या पाते हैं? जीवन को पाते हैं। हम सब जीवन को पाते हैं। तो आज हम लोग भोजन के विषय या विशेष करके हम लोग रोटी के विषय बात कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने विषय कहता है, जो हमारे लिए इस सप्ताह का या आज के दिन का भी विषय है, कि वह कहा कि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 बार प्रभु यीशु ख्रिस्त इस बात को बोलता है, मैं हूं।
कभी ज्योति के विषय, कभी जल के विषय। ये सारी बातों को प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है कि मैं हूं, और आज वह अपने आप के विषय कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। तो यीशु ख्रिस्त जब इन बातों का प्रयोग करता है तो उनसे हमें पता चलता है कि संसार में जो वास्तविक समस्याएं हैं, जिन परेशानियों से हम प्रतिदिन मनुष्य होकर गुजरते हैं, चाहे वह कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, पूरे संसार के मनुष्य जो वास्तविक परेशानियों से गुजरते हैं, उसमें भोजन की बात है, उसमें प्यासे की बात है, प्यास होने की बात है, और साथ ही अंधकार में जीवन जीने की बात है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। तो जब संसार प्यासा होता है, प्यासे संसार के लिए प्रभु क्या है? पानी है, जल है, जीवन का जल है। और अंधेरी दुनिया में वह क्या है? जगत की ज्योति है। और जब मनुष्य भूखा होता है तो वह हम लोगों के लिए जीवन की रोटी बन जाता है। संसार की सबसे बड़ी वर्तमान समस्या है वह खाद्य समस्या है, और इसमें मनुष्य निरंतर, कई लोग भूखे ही मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, भूख के कारण से, क्योंकि उनको जो प्रतिदिन का आहार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। कई लोग, हम लोग न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, कई स्थानों से इन खबरों को सुनते और पढ़ते आए हैं। और उसका क्या कारण है? महंगाई है, महंगाई के साथ वैश्वीकरण है, और निरंतर जो वृद्धि हो रही है, निरंतर जो खाद्य सामग्रियों की वृद्धि हो रही है, उसके कारण से जो आम लोग हैं उसकी पहुंच से वह भोजन जो है वह दूर होता जा रहा है। जो पौष्टिक आहार मिलना है वह उससे दूर हो जा रहा है, क्योंकि बाजार उसको नियंत्रित करता है, उसके दर को, खाद्य सामग्री के दर को नियंत्रित करता है, जो समानता को नहीं देखता है कि समान रूप से या बराबर रूप से लोगों की एक ही मूलभूत आवश्यकता है। उसे स्वच्छ पानी चाहिए पीने के लिए, उसे बिजली चाहिए, उसे क्या चाहिए? भोजन चाहिए। लेकिन दर जो है वह एक ऐसे स्तर में उसे निर्धारित किया जाता है कि आम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। किन्हीं लोगों की पहुंच उस स्तर तक होती है और उसका वे उपभोग आसानी से कर सकते हैं। तो आज जब हम रोटी की बात कर रहे हैं, जीवन की रोटी की बात कर रहे हैं, तो यीशु को जीवन की रोटी का जो दावा है उसे कहना, तो हम मसीहियों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन की रोटी है, वह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, तो वह हम मसीहियों के लिए क्या है? क्योंकि उसके पास लोग, बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि उनको 5000 लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने भोजन कराया था। और जब वे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आए, उससे बोलने लगे, यूहन्ना 6 अध्याय का 28 पद में, कि उन्होंने यीशु से कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तब प्रभु यीशु ख्रिस्त 35 पद में यह वचन कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो जब हम इस बात को करते हैं, जीवन की रोटी के विषय, प्रभु कहता है कि मैं हूं। जब प्रभु मैं हूं कहता है तो हम सभी को वह वचन स्मरण आता है जिसमें जब मूसा को परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया, मूसा को परमेश्वर ने जब अपना प्रकाशन दिया तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। पुराना नियम निर्गमन की पुस्तक से जो वचन पढ़ा गया, उसमें भी परमेश्वर ने लोगों की आवश्यकता के अनुसार बटेर का और मन्ना का प्रबंध किया, जिनको वे नहीं जानते थे। उस मन्ना को वे नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दिया। और जब प्रभु का प्रकाशन होता है,
जब वह कहता है कि मैं हूं, तो वहां पर क्या होता है? एक छुटकारा होता है। मूसा को जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं, तो क्या हुआ? इजराइलियों का गुलामी से छुटकारा हुआ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है मैं हूं, तो उसमें भी क्या देता है? वह हमें दिया, छुटकारा दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमें छुटकारा दिया और अब भी वह हमें छुटकारा देता है। तो सबसे पहली बात, जो एक बड़ी भीड़ उसके यीशु के पीछे भाग रही थी, उनको और हम सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने वचनों से इस बात को समझाना और बताना चाहता है कि यीशु जो है वह आश्चर्य कर्म पर नहीं, यीशु जो है वह आश्चर्य कर्म पर नहीं, परंतु लोगों को जीवन देने के लिए आया। उनकी जीविका की बात करता है। पहली बात कि यीशु आश्चर्य कर्म, चमत्कार से कहीं अधिक लोगों के सुंदर जीवन के लिए बात करता है। जैसा वचन में भी यही कहा गया है कि परमेश्वर के वचन से भी मनुष्य क्या पाता है? जीवन पाता है। जब हम उस रोटी को खाते हैं जो प्रभु है, उसको खाने के बाद क्या होता है? वह कभी भूखा नहीं होता है। जो उसे पीता है वह कभी प्यासा नहीं होता है, जिसे हम प्रभोज की विधि में उसी प्रभु को हम जैसा ग्रहण करते हैं। तो लोगों ने यीशु से चिन्ह, चमत्कार या हम कह सकते हैं जादू वे देखना चाहे, पर यीशु उनके बहुतायत के जीवन की बात करता है। वह आश्चर्य कर्म की बात नहीं करता है कि फिर आश्चर्य कर्म होगा, उन्हें प्रतिदिन रोटी मिलेगा यीशु के पीछे पीछे निरंतर घूमने से। लेकिन यीशु से मिलने के द्वारा से उनके जीवन में क्या होगा? बहुतायत का जीवन आएगा। और इसलिए प्रभु भोज में जब हम उस रोटी खाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं? जीवन को पाते हैं, शरीर में भी और आत्मा में भी। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या करता है? हमें पोषित करता है, हमारा पोषण करता है। और उसमें हम क्या होते हैं? उसका अनुसरण करने के साथ साथ, प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करने के साथ साथ वह हमें क्या करता है? मजबूत बनाता है। वह हमें सशक्त करता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें तो प्रभु ने अच्छा जीवन दिया है, हमें तो प्रभु ने उसके पीछे चलने के द्वारा, उसे प्रतिदिन ग्रहण करने के द्वारा एक सुंदर जीवन प्रदान किया है, जिसमें हमें हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताएं पूरी होती है, चाहे वह भोजन की हो, पानी की हो, अंधकार से ज्योति में आने की बात हो। तो हम क्या होते हैं? उसी यीशु में हम लोग एक पर्याप्त साधन बन जाते हैं। यीशु ख्रिस्त में हम एक पर्याप्त साधन बन जाते हैं कि मेरे जीवन के द्वारा से आश्चर्य कर्म से कहीं अधिक क्या मिले? दूसरों को जीवन प्राप्त हो, बहुतायत का जीवन प्राप्त हो। दूसरी बात है कि वह दान से कहीं अधिक लोगों के जीवन में यीशु ख्रिस्त परिवर्तन देखना चाहता है। दान से कहीं अधिक यीशु लोगों के जीवन में परिवर्तन को देखना चाहता है। 5000 लोगों को जो यीशु ख्रिस्त ने खिलाया, उसका अर्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो एक सामाजिक परिवर्तन की ओर प्रभु का एक इशारा है। सामाजिक परिवर्तन की ओर एक इशारा है कि हो सकता है हम सबके पास, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में सीमित साधन हो, लेकिन क्या होना चाहिए? सबको बराबरी से मिलना चाहिए, सबका बराबर से पेट भरना चाहिए। और लोगों की जो आवश्यकता है, उनकी जो तलाश है, वह क्या होती है? निरंतर भोजन ही होता है, वह सबसे बड़ा होता है। लेकिन प्रभु हमें दान से कहीं अधिक चाहता है कि सबको न्याय के साथ, शांति के साथ सबको बराबर से मिले। तो उसके द्वारा से क्या होगा? वह भोजन कभी नष्ट नहीं होगा, वह भोजन कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि दान में दी गई वस्तुएं हम उसे खा लेंगे या नष्ट हो जाएगा, परंतु हम उसमें क्या करते हैं? निर्भरता को बढ़ावा देते हैं कि वह लोग निर्भर हो जाते हैं। लेकिन हमको ऐसा प्रयास करना है कि प्रतिदिन का आहार
उन्हें मिले और उनका एक ऐसा प्रयास हो कि उनके जीवन के द्वारा से वे प्रयास करें कि प्रतिदिन की जो रोटी, प्रतिदिन का जो आहार उन्हें मिलना चाहिए वह उनके अपने परिश्रम के द्वारा से भी उन्हें मिलने पाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त इसलिए इन 5000 लोगों को खिलाने के द्वारा से क्या करता है, एक परिवर्तन की बात करता है। समाज में एक परिवर्तन आए, न्याय व्यवस्था जो है वह सबके लिए बराबर हो, कि सबको समान रूप से भोजन की प्राप्ति हो। तब क्या होगा, भूख से मृत्यु नहीं होगी, ना फिर भूख के कारण से हम किसी पर निर्भर रहेंगे। और तीसरी बात है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी नहीं परंतु जीवन देने के लिए आया। प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रतिदिन के लिए सिर्फ रोटी ही नहीं, वह हमें जीवन देने के लिए आया। और जब रोटी की बात करते हैं तो वह पेट को शांत कर सकता है, पर हमारे जीवन को वह शांत नहीं कर सकता, हमारी आत्मा को वह शांत नहीं कर सकता। और जब यीशु ख्रिस्त को हम लोग खाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम लोग शांति को प्राप्त करते हैं। हम लोग न्याय की बात करते हैं कि यदि मुझे मिल रहा है प्रतिदिन का आहार, प्रतिदिन की रोटी, तो वह मेरे द्वारा सबको मिलने पाए। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइट करते हैं। हम लोग संतुलित आहार लेते हैं कि मेरा हो या फिर आप सभी का हो, क्या हो, शरीर जो है वह स्वस्थ रहे। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त को भी हमें क्या करना है, एक संतुलित आहार के रूप में प्रतिदिन ग्रहण करना है। एक संतुलित आहार के रूप में प्रतिदिन ग्रहण करना है। उसमें आश्चर्य कर्म की बात नहीं होगी, लेकिन मेरी और आपकी और उन लोगों की जिनके पास नहीं है, उनके लिए जीविका की बात होगी, उनके लिए जीवन में एक परिवर्तन की बात होगी, और सबके लिए बराबर रूप से, समान रूप से शांति और न्याय की बात होगी। इसलिए ख्रिस्त में अति प्रिय, यीशु ही हम सब के लिए प्रतिदिन का संतुलित आहार है, जो हमारे अनंत जीवन तक के लिए, हम सबके अनंत जीवन के लिए वह हमको क्या करता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रतिदिन अपने आप को खिलाता है। वह हमारा नेतृत्व करता है और हमारे जीवन को एक सुंदर आकार देता है। हमारे जीवन को एक सुंदर आकार देता है। शर्त है कि हम उस यीशु को प्रतिदिन ग्रहण करें। हमें प्रतिदिन के जीवन में जैसे हम संतुलित आहार के लिए करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त को संतुलित आहार के रूप में, प्रतिदिन के रोटी के रूप में हमें जीवन का एक भाग बनाना होगा। तब हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा जो है वह अनंत जीवन तक के लिए क्या होगी, सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और साथ ही हम ना कभी भूखे होंगे, ना कभी हम प्यासे होंगे, जैसा प्रभु अपने वचन में भी कहता है। और यीशु जीवन की रोटी होकर क्या करता है, परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन के लिए उंडेलता है। परमेश्वर इजराइलियों से प्रेम करता था, लेकिन उनकी कुड़कुड़ाहट के बावजूद भी उसने मन्ना देना बंद नहीं किया। उन 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उनके हर एक प्रकार की जो बुराइयां थी, पाप थे, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दासों के विरोध बात करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके प्रतिदिन का आहार देना नहीं छोड़ा। तो वही प्रेम प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा से हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो हमें भी उस आहार को संतुलित आहार के रूप में, एक डाइट के रूप में प्रतिदिन उसे ग्रहण करना है, और हमें भी ऐसा बनना है कि जैसा मुझे प्राप्त हुआ, जैसा आप सभी को प्राप्त हुआ है, वही संतुलित आहार, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जो जीवन की रोटी है, सबको समान रूप से, बराबर रूप से, न्याय के साथ और शांति के साथ प्राप्त होने पाए। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 47 पद से 51 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त वही उन्हीं सारी बातों को हमें बतलाता है। वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए,
यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, और ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हम लोग जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम जीवन में अपने आप को पाते हैं, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। आगे लिखता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, हम प्रतिदिन हमारा जो परिश्रम, विश्वास और आशा प्रभु परमेश्वर पर है, उसमें हम लोग बने रहते हुए हम प्रतिदिन के संतुलित आहार के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त को लें, जो हमारे जीवन को ऐसा बनाएगा कि हम बहुतायत के जीवन में अपने आप को पाएंगे, और मेरे और आपके जीवन के द्वारा से अनेक भूखों के लिए, जो आत्मिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, उनके लिए भी भोजन की भरपूरी प्राप्त होगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर वचनों के लिए, एक दूसरे को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि इन्हीं वचनों की अगुवाई में हम निरंतर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 183, हिम नंबर 183। Amen.
हमने जिन भेंट दानों को अर्पण किया है, हम उनको परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। और प्रभु, राज्य तेरा, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तेरे हाथ से पाकर इन दानों को हम तुझ में अर्पित करते हैं। प्रत्येक दानों पर तेरी आशीष हो, ताकि यह तेरी कलीसिया की बढ़ती में काम आए। और जिन्होंने अपने मुट्ठी और भंडारों को खोला है, उनके जीवन, उनके भंडारों पर भी तेरे परम्पार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद की प्रार्थनाओं को अर्पण करेंगे और जितने नाम हम सबको प्राप्त हुए हैं जन्मदिन के लिए धन्यवाद वे देना चाहते हैं, और साथ ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि परिवार से उनके प्रिय जन प्रभु में सो गए हैं। जो प्रभु में सो गए हैं वो हैं स्वर्गीय विश्वासी कंसवार और कंसवार संपूर्ण परिवार, उनको उनके जीवन के लिए धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और साथ ही जन्मदिन के लिए जो लोग धन्यवाद देना चाह रहे हैं वे हैं मिस्टर रोशन टोप्पो, जो 19 अगस्त को उनका जन्मदिन था, मिस्टर अभिषेक कच्छप जिनका जन्मदिन 21 अगस्त को था, और मिसेस ब्यूला कच्छप जिनका जन्मदिन 20 अगस्त को था, और मिस्टर प्रवीण बाखला जिनका जन्मदिन 11 अगस्त को था, और मास्टर एंड्रू कच्छप जिनके पिता हैं मिस्टर अल्फ्रेड कच्छप और जिनका जन्मदिन है 24 अगस्त। आइए प्रार्थना करें इन सब के लिए, इन सब के धन्यवादी हृदयों को प्रभु तक पहुंचाएं। स्तोत्र 103 को सुने। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत बिसरा। वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, सब रोगों को चंगा करता है। वह तेरे जीवन को विनाश से छुड़ा लेता। वह तेरे सिर पर दया और छो का मुकुट धरता है। वह तेरे उमंग की लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तेरी तरुणाई उकाब की सी नहीं होती है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वरन युगान युग रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, इस पृथ्वी के जीवन को नियंत्रण करने वाले परमेश्वर और हम सबको अपने स्वरूप में रचने वाले परमेश्वर, इन सब के धन्यवादी हृदयों को तू स्वीकार कर ले। विशेषकर जो तेरे अनंत विश्राम में सो गई हैं स्वर्गीय विश्वासी कंसवार, उनके जीवन में उंडेले गए आशीषों और अनुग्रह के लिए संपूर्ण कंसवार परिवार तुझको धन्यवाद देते हैं। इन सब के धन्यवादी हृदयों को स्वीकार कर और इनके जीवन और पारिवारिक जीवन में परमेश्वर तेरे पुत्र की उपस्थिति और उसकी शांति बनी रहे। और साथ ही परमेश्वर जितने लोग धन्यवाद देना चाह रहे हैं, मिस्टर रोशन, मिस्टर अभिषेक, मिसेस ब्यूला कच्छप, मिस्टर प्रवीण बाखला, मास्टर एंड्रू कच्छप, इन सब के धन्यवादी हृदयों को स्वीकार कर, क्योंकि अपने जन्मदिन के लिए तुझको धन्यवाद दे रहे हैं। जिस प्रकार पिछले साल तूने इन सब की देखभाल की और अद्भुत आशीषों और अनुग्रहों से भरपूर रखा और सुरक्षित रखा, उसी प्रकार इस नए साल में भी उनके जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहे, तेरी आशीष और अनुग्रह बनी रहे, ताकि परमेश्वर वे सब तेरे पुत्र को चलता फिरता महसूस करें और प्रतिदिन के आनंद को बटोरने वाले बने रहें। जिस प्रकार इस्राएली लोग परमेश्वर मरुस्थल में मन्ना को बटोरते थे, ये लोग भी प्रतिदिन तेरे आशीष और अनुग्रह को बटोरने वाले बने रहें और तुझे धन्यवाद देने वाले बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना की संपूर्णता हेतु एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना हम सब करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए समापन की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने पूरे आराधना में, संपूर्ण आराधना में संपूर्ण विश्वासियों की तूने अगुवाई की है। हम सब इन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में तूने अगुवाई की है, हम सब धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर, जब हम सब आराधना के बाद अपने अपने दैनिक कार्यों में जुड़ जाएंगे, हम सब की तू ही अगुवाई कर, ताकि हम सब अपने दैनिक कार्यों में भी अद्भुत सफलता प्राप्त करें और परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने रहें। अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए
प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना की शक्ति जो तूने हम सबको दे दी है, उन सब का इस्तेमाल प्रतिदिन करने वाले बने रहें। हे परमेश्वर, हम सबको तूने रविवारी आराधना से जोड़ कर रखा है, इसलिए धन्यवाद। साथ ही प्रार्थना है कोरोना महामारी के लिए भी परमेश्वर तू ही उपाय निकाल। यदि तू ना बचाएगा तो हम सब निश्चय ना बचेंगे, लेकिन परमेश्वर तू बचाने वाला परमेश्वर। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो हे परमेश्वर, जीवन की बातें हम किसी और के यहाँ कैसे ढूंढ पाएंगे? तू ही परमेश्वर हम सबको और मानव जाति को इस कोरोना महामारी से बचा ले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गीत संख्या 132, हिम नंबर 132। धन्य